नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सुशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय निकाय एक प्रमुख हस्तक्षेप कैसे है, चर्चा कीजिए। यानी कि सुशासन है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए और उसमें जो स्थानीय निकाय वो किस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकते हैं, हस्तक्षेप से हैं मतलब वो किस प्रकार से अपना योगदान निभा सकते हैं जिससे सुशासन है जो मजबूत हो जाए, गुड गवर्नेंस है जो स्ट्रांग हो जाए। अब देखिए, वैसे तो मार्क मेंस को टारगेट करके एक क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है और कि या फिर प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि सुशासक के घटक कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें कि सुशासन के 3 घटक हैं, वो क्वेश्चन में भी आगे आएंगे और अभी आपको बता देते हैं। तो इसमें आर्ट यानी कि अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और तो आर्ट जो है इसके सुशासन के 3 घटक होते हैं। एक होता है अकाउंटेबिलिटी और दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा होता है आपकी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो जो अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपकी जो जिम्मेदारी है रेस्पॉन्सिबिलिटी, और टी है ट्रांसपेरेंटी। जब सिस्टम में ये 3 चीज़ें आ जाएगी तो उसको सुशासन माना जाएगा। शासन में ये जब 3 चीज़ें लागू हो जाती हैं तो उसको सुशासन है, गुड गवर्नेंस कहते हैं। हम जैसे गुड गवर्नेंस का जब बात आती है तो हम बहुत सारे बोल देते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर दो, या नवीन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, या जो कैशलेस इकोनॉमी आ गई है, ये बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं हम कि सुशासन में ये इतनी जो नवीन टेक्नोलॉजी हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, 5G टेक्नोलॉजी हैं, तो सब कुछ बोलते हैं लेकिन वो सही नहीं होता है। बट इनके 3 ही घटक होते हैं, ART आर्ट जिसे बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी क्वेश्चन हो जाता है कि सुशासन के घटक कौन से, और इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सुशासन क्या है तो आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही था, सुशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय निकाय अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। तो ये हमने इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन की शुरुआत की कि सुशासन से आशय हैं शासन द्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी हैं, जवाबदेही रूप से जन अपेक्षाओं पर खता उतरना, और ये तभी संभव हो सकता है जब स्थानीय निकाय यानी ग्रामीण और नगरीय स्थानों पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। और विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जहाँ सत्ता जब बिखर जाएगी, जहाँ सब में मतलब सत्ता में भागीदारी जो जन भागीदारी होगी, जनता को भी हक होगा, तो उस समय शायद ये सुशासन है वो अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करेगा। तो इसमें हमने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत कर और 73वें व 74वें संविधान संशोधन से स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर शासन में निचले स्तर पर जन भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास किए। अब हम इसमें यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ मतलब हमने सुशासन के बारे में थोड़ा लिख दिया, विकेंद्रीकरण के बारे में, स्थानीय निकायों को भी इसमें शामिल कर दिया, ऊपर सुशासन समझा दिया, नीचे स्थानीय निकायों के बारे में थोड़ा बता दिया, कब शुरुआत हुई इनकी और किस प्रकार संवैधानिक दर्जा मिला। और यहाँ से हमने शुरू किया है कि हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम आए, क्योंकि देखो ऊपर थोड़ी बहुत भूमिका भी लिखनी पड़ती है। उसके बाद अब मेन क्वेश्चन की बॉडी में आ गए कि सुशासन में स्थानीय निकायों की भूमिका क्या है। तो देख लीजिए, शासन में जन भागीदारी से लोकतंत्र की मजबूती होती है, एक तो ये सुशासन का इसमें जो स्थानीय निकाय उनका योगदान है। दूसरा, जन कल्याणकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन करवाना, और सुशासन, उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेही, यही 3 घटक होते हैं किसके, सुशासन के, गुड गवर्नेंस के। आर्ट यानी कि अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो मतलब सुशासन में वृद्धि होती है। अब हमने आगे अगला जो पॉइंट लिखा उसमें हमने ये ऐड किया कि कंप्यूटरीकरण, भारत नेट परियोजनाओं से विकास को गति प्रदान करना, मतलब यानी कि जो भी सरकारी जो कार्यालय है उनमें सब कंप्यूटराइज करना, तो उससे थोड़ा बहुत है जो भ्रष्टाचार या फिर लेट भी या कार्य में लगने वाली देरी, और जो खास करके कार्य बोझ या कार्य भार है उसमें कमी आती है। और केंद्र व राज्य सरकारों पर दबाव बनाने से तात्पर्य ये है कि स्थानीय निकाय अपनी मांग उठा सकते हैं समय समय पर, और वो जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं या जो केंद्र से मिलने वाले अनुदान है उसकी मांग करके जो है सुशासन को मजबूत कर सकते हैं। अगला हमने पॉइंट इसमें लिखा कि चुनाव में महिलाओं को आरक्षण से पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना। अब महिलाओं को भी हक दिया, क्योंकि ये आधा मतलब लोकतंत्र है, एक तरह से हाफ डेमोक्रेसी है, महिलाएं, तो उनको भी जो है स्थानीय निकायों में आरक्षण देके जो
उनका जो प्रतिनिधित्व बढ़ाने की ये बात कही है। तो ये भी एक तरह से क्या है, लोकतंत्र की मजबूती है और जो है सुशासन में वृद्धि के संकेत हैं। फिर हमने लिखा है स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल आदि आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करवाना। ये भी यानी कि जो स्थानीय निकाय हैं वो धरातल पर इनकी योजनाओं और जो स्थानीय जो बेसिक जो कह सकते हैं सुविधाएं हैं उनको सुनिश्चित करवाना, लोगों तक पहुँचाने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। अंत में हमने लिखा कि अतः पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के विचारों को धरातल पर उतारने के लिए सुशासन दिवस की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, एक तो उनके विचारों को, दूसरा सुशासन दिवस भी मनाते हैं तो उसकी भी प्रासंगिकता बनी रहे के लिए स्थानीय निकायों में सहयोगात्मक हस्तक्षेप से सुशासन को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। मतलब सहयोगात्मक हस्तक्षेप करना, ऐसा नहीं है कि उन पर दबाव बना दिया जाए यानी कि स्थानीय निकायों पे और नकारात्मक हस्तक्षेप किया जाए, वो नहीं, हमने सहयोगात्मक हस्तक्षेप की बात की है। और पॉजिटिव जो कहते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव हस्तक्षेप वो किया जा सकता है, उसके माध्यम से हम सुशासन को मजबूत करने में इनका योगदान ले सकते हैं, इसमें हस्तक्षेप हो सकता है किनका, स्थानीय निकायों का। तो इस प्रकार हमने कोशिश की आज क्वेश्चन का डिस्क्राइब करने की और इसमें जाना प्री के मतलब इस क्वेश्चन से प्री में हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं वो भी जाना। मेंस में तो है ही, हम जो अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं मेंस के पर्पज से, तो ये क्वेश्चन लाए भी हैं, टारगेट ही हमारा मेंस ओरिएंटेड। और दूसरी है जो इंटरव्यू में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो भी हम बता सकते हैं कि सुशासन के बारे में समझा सकते हैं। तो ये बात थी। और आज के इस जो हमारे क्वेश्चन में है हमने मेंस के साथ साथ प्री में और इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन को देखा। इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन लेते आते रहेंगे और इसमें अब आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि इसमें हम और क्या ऐड करें। जो भी आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ ठीक नहीं लगी या इसमें और ये ऐड कर दे तो आंसर थोड़ा बेटर हो जाता है, तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं। आपका वेलकम है कमेंट बॉक्स में, जिससे हम में भी इम्प्रूवमेंट हो और इसी प्रकार आप और हम मिलके जो है हमारे लक्ष्य की ओर, अपने अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने कुछ सीखा ही होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।